ये कांग्रेस के ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। कांग्रेस का हाल क्या हुआ है प्रदेश के चुनाव में वो आपने देखा है। जब इनके सिटिंग पूर्व मुख्यमंत्री नहीं जीत पा रहे हैं सीटें। उत्तराखंड की जनता बहुत अक्लमंद जनता है। उनको मालूम है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। और अगर बागेश्वर के चुनाव में और बागेश्वर के क्षेत्र में विकास होना है तो कहीं ना कहीं उसका पूरा श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, क्योंकि उनकी सरकार है, काम वही करेंगे। और मैं 3 स्पष्ट रीज़न बता रहा हूँ आपको चुनाव जीतने के। पहला, माननीय स्वर्गीय चंद्रनाथ दास जी की वहाँ की जनता से रिश्ते। दूसरा, जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में वहाँ पे 1.25 साल में काम हुए हैं। और तीसरा, जो लोगों का विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी जी पर है कि उनके नेतृत्व की सरकार है, उनके पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार है, ये अच्छा काम करेगी। इसलिए बागेश्वर की जनता उपचुनाव हमको स्पष्ट बहुमत से जिताएगी। ये भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश के अंदर हर जगह जीत होने से पहले, चुनाव होने से पहले डंका बजा देती है। कर्नाटक में भी उन्होंने डंका बजाया था। लेकिन ये उपचुनाव है, आम चुनाव नहीं है। उपचुनाव में सरकार अपना सारा धन बल, अपना हर तरह का बल लगाती है। साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतने की आपने सारे चुनाव देखे हैं, चंपावत का चुनाव भी देखा है। जितने बाई इलेक्शन उत्तराखंड में बीजेपी के राज में हुए हैं, किस प्रकार से उन्होंने मिसयूज़ किया है पूरी मशीनरी का, वो सब लोग जानते हैं। किस प्रकार से पैसा बहाया है, किस प्रकार से धन बल का उपयोग किया है, वो सब जानते हैं। लेकिन राज्य में जो स्थितियां विद्यमान हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। 75 सालों में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं हुई इस राज्य में जो आज है। और उसके ऊपर से करेला ऊपर से नींव चढ़ा। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से भर्ती घोटाला। भर्ती घोटाले में भी बीजेपी के सारे जितने लोग हैं पकड़े गए, उनमें सब लोग बीजेपी के। तो ये भर्ती घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राज्य के अंदर महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आम जनता त्राहिमाम कर रही है। राज्य के अंदर अंकिता भंडारी एक प्रतीक बन गई है उत्तराखंड में महिलाओं की अस्मिता की। उसका जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई, जिस प्रकार से उसको अनैतिक कार्यों में धकेलने की साजिश की गई, जिस प्रकार से वीवीआईपी का नाम दबाने के लिए, छुपाने के लिए, बचाने के लिए वीवीआईपी को सरकार ने प्रयास किए। मैं समझता हूँ जो 3 मुद्दे आपने पूछे, ये 3 मुद्दे बहुत हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया तो बीजेपी कहीं पानी नहीं मांगेगी, बीजेपी कहीं जमानत नहीं बचेगी। लेकिन ये धनबल, साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, तो इसलिए उसके घमंड पर ये बोल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर फ्री एंड फेयर पोल हुआ तो कांग्रेस भारी बहुमत से वहाँ चुनाव जीतेगी। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइट।